बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेमेंट गाइड। आज की इस वीडियो में हम जेएस बैंक के पेपाक डेबिट कार्ड की डिटेल्स की बात करने वाले हैं। एनुअल चार्जेस की बात करेंगे, कार्ड इशुएंस फ़ी की बात करेंगे, कार्ड रिप्लेसमेंट की बात करेंगे, बैलेंस इंक्वायरी की बात करेंगे और इसके साथ साथ एटीएम विड्रॉ के जो चार्जेस है उस पर बात करेंगे। तो सारी डिटेल इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहे ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन जान सके। वीडियो पे जाते हैं उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे और आप इस तरह के लेटेस्ट वीडियोस की कोई भी अपडेट मिस ना कर सके। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। तो सबसे पहले पेपाक कार्ड की एनुअल फ़ी की बात कर लेते हैं। ये बात याद रखिए कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, वो जुलाई 2023 के बाद की इन्फॉर्मेशन है, अपडेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो जेएस बैंक के पेपाक डेबिट कार्ड की एनुअल चार्जेस है 1200 रुपये। मतलब आप इस कार्ड को यूज़ करते हैं और साल बाद आप पे जो चार्जेस आएंगे वो 1200 रुपये होंगे। फिर सप्लीमेंट्री एनुअल फ़ी है। इस कार्ड के साथ जो पेपाक डेबिट कार्ड, इसके साथ आपको एक एक्स्ट्रा कार्ड मिलता है। अगर आप कहे डिमांड करें उसको सप्लीमेंट्री कार्ड कहते हैं। आपके बेसिक अकाउंट या बेसिक कार्ड के ऊपर आपको दिया जाता है, जो आप किसी रिलेटिव को दे सकते हैं, जो इसको यूज़ करके पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं आपके इस बेसिक अकाउंट से, इस अकाउंट के जो डेबिट कार्ड है इसके ऊपर, ठीक है। तो उसके चार्जेस है 600 रुपीज़ एनुअली। फिर अगर हम कार्ड रिप्लेसमेंट की बात करें, चाहे वो आपका जो प्रिंसिपल कार्ड है, पेपाक डेबिट कार्ड है, इस पे इशू होने वाला एक्स्ट्रा कार्ड है, तो इसके 1000 दोनों के जो एनुअल चार्ज है वो 1000 रुपीज़ है। फिर ऑनलाइन एक्टिवेशन की बात करें, अगर आप कार्ड ऑनलाइन एक्टिवेट करते हैं अपने ऐप के ज़रिए तो उसके कोई चार्जेस नहीं, फ्री है। लिमिट एनहेंसमेंट चार्जेस, अगर आप अपनी लिमिट बढ़ाते हैं अपने अकाउंट की लिमिट, तो उसकी पर एनुअल जो चार्जेस है वो 800 रुपीज़ है। फिर बैलेंस इंक्वायरी की बात करें तो बैलेंस इंक्वायरी अगर आप ले रहे, आप जेएस बैंक के एटीएम से बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं तो इसके कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन अगर आप बैलेंस इंक्वायरी नन जेएस बैंक एटीएम से कर रहे, मतलब किसी और बैंक के, सपोज आप एचबीएल से कर रहे, एलाइट से कर रहे, एमसीबी से कर रहे, द बैंक ऑफ पंजाब से कर रहे, किसी भी बैंक से कर रहे इनसाइड पाकिस्तान, तो आपको 2.5 रुपीज़ पर जो बैलेंस इंक्वायरी चार्ज किया जाएगा। फिर बैंक रिसिप्ट की अगर हम बात करें, कौन सी रिसिप्ट? जब आप विड्रॉ लेते हैं और आप रिसिप्ट लेते हैं, एक रसीद आप एटीएम मशीन से लेते हैं, तो चाहे वो आप जेएस बैंक से करें या नन जेएस बैंक से करें, किसी से भी करें, तो उसके आपको 2.50 पैसा चार्ज होंगे। फिर हम ई बैंकिंग सर्विसेज की बात कर लेते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम एसएमएस अलर्ट की बात कर लेते हैं। तो आपको 1800 रुपीज़ पर एनम जो है ना, पर एनुअल, पर ईयर आपको 1800 रुपीज़ चार्ज किया जाता है, जो कि 150 रुपीज़ पर मंथ बनते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं है। कौन सी चीज़? एसएमएस अलर्ट डिजिटल ट्रांजैक्शंस। मतलब आप अपने ऐप से करते हैं, किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं या किसी जेएस के सेम बैंक के किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, एसएमएस अलर्ट आपको आते हैं, वो फ्री है। ये एसएमएस अलर्ट के जो चार्जेस है वो ये हैं कि आप एटीएम से विड्रॉ लेते हैं या आपके अकाउंट से विड्रॉ किए जाते हैं, तो उसके चार्जेस होंगे जो आपको एसएमएस अलर्ट आएंगे। फिर ई स्टेटमेंट से, तो ई स्टेटमेंट से मतलब ये है कि आप अपने अकाउंट की अपने ऐप से जो स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं, जो आपने डिपॉजिट किया हुआ है, फंड्स ट्रांसफ़र किए हुए या विड्रॉ ली हुई, उसके जो स्टेटमेंट है उसकी बात की जा रही है, जो आप अपने ऐप से ले सकते हैं, वो फ्री है। फिर इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही है, ये फ्री है। अब ये होता क्या है कि आपने अक्सर देखा होगा कि बैंकिंग के ऐप्स होते हैं, जिस तरह हर बैंक के होते हैं इसी तरह जेएस बैंक के भी है। उस पर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपने जो कार्ड है उसके 16 डिजिट नंबर देते हैं, उसके लिए एक ट्रांजेक्शन पिन बनाते हैं और आप उसको यूज़ करते हैं। वहाँ से आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं या आप वहाँ पर रिसीव करते हैं, तो उसकी कोई चार्ज नहीं, फ्री है। फिर नेक्स्ट हमारे पास यूटिलिटी बिल पेमेंट सर्विस, ठीक है, तो ये भी फ्री है, आप बिल वगैरह पे करते हैं। फिर हमारे पास इंटर बैंक फंड्स ट्रांसफ़र है, फ़ी फ्री है, लेकिन कब तक? जब आप 25,000 रुपीज़ सेंड करते हैं तो फ्री है। उससे आगे अगर आप ज़्यादा पे करते हैं, फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके चार्जेस आपको 0.1% आपको चार्ज किया जाएगा, या आपको 200 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा ट्रांजेक्शन अमाउंट के मुताबिक, या अगर आपकी ट्रांजेक्शन अमाउंट ज़्यादा है तो उसके मुताबिक आपको पीकेआर में चार्ज किया जाएगा। फिर ओवर द काउंटर इंटर बैंक फंड्स ट्रांसफ़र के चार्जेस की बात की जा रही है।
तो अगर आप बैंक जाके अमाउंट डिपॉजिट करते हैं जेएस बैंक के अकाउंट में या किसी और बैंक के अकाउंट में, तो आपको 5 लाख रुपीज़ के ऊपर 200 पे की चार्जेस आएंगे। अगर आप 5 लाख से लेके 10 लाख तक करते हैं, मतलब 5 लाख से ज़्यादा करते हैं, 6 लाख 7 लाख टिल 10 लाख, तो आपको 300 पी के आर 300 पाकिस्तानी रुपीज़ चार्जेस आएंगे। फिर अगर आप 10 लाख से ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको 1000 रुपये पर जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं या फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं आपको चार्जेस आएंगे। फिर मोबाइल बैंकिंग है तो बिल्कुल फ्री है इसका जो इस्तेमाल है। फिर कॉल सेंटर एंड IVR सर्विसेज है, ठीक है, अगर आप कॉल करके बैलेंस इंक्वायरी लेते हैं फ्री है। फिर अगर आप अपने मिनी स्टेटमेंट लेते हैं, अपने अकाउंट के स्टेटमेंट लेते हैं, चाहे वो वॉइस में हो या फैक्स में हो, वो भी फ्री है। फिर मास्टर डेबिट कार्ड जो पेन इशुएंस है, आपके कार्ड का जो पेन होता है, ठीक है, आप चेंज करते या इशू करते हैं, ये बिल्कुल फ्री, कोई चार्जेस नहीं है। फिर इसके साथ टी पेन, अब टी पेन होता क्या, ट्रांजैक्शन पेन। जब आप अपना मोबाइल ऐप में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं JS बैंक के, तो वहाँ पे अकाउंट बनाते हुए आप एक टी पेन क्रिएट करते हैं, तो वो टी पेन जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो उसको अगर आप चेंज करते हैं या आपको टी पेन इशू किया जाता है, इसके कोई चार्जेस नहीं, फ्री है। फिर अगर आप अपना पेपाक डेबिट कार्ड ब्लॉक करते हैं तो ये ब्लॉकिंग जो है ना कार्ड की, ये भी फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं आएंगे। तो ये थे JS बैंक के पेपाक डेबिट कार्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन। आज की वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन थी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे और आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना कर सके। वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा।